Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this channel wherein we are training CBSE class 9th and CBSE class 10 students for their preparations for boards, school examinations, pre-board, half yearly, सारे examination. So मैं हूँ एक मैथ्स एजुकेटर और मैं आपको मैथ्स से प्यार कराने आया हूँ इस चैनल पे. सो आई होप आपने इससे पहले हमारे 2 वीडियोस देख लिए हैं जो मैंने पॉलिनोमियल सीबीएसई क्लास 9 के लिए कवर किए हैं. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही सेम चैप्टर क्लास 10th में भी आता है आपके लिए और वहां पे भी काफी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से. सो आई होप आपने इससे पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे. अगर आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं, दोनों वीडियोस देख लिए हैं, तो आप इसको देखिएगा. अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो 2 वीडियोस देख के फिर इस वीडियो पे आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा बन जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा. सो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की. और पॉलिनोमियल में अब जो मैं आपको बताने वाला हूं थ्योरम, वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस चैप्टर का हार्ट है. सो इस चैप्टर का जो सेंट्रल करेक्टर है, जो बेस है, जो मेन चीज है, वो है ये फैक्टर थ्योरम. क्या होता है फैक्टर थ्योरम? सो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री n के बराबर है, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब उसकी डिग्री जो है या तो 1 है, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या तो 1 है या 1 से बड़ी है. 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है. सो अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, देन एंड a इज एनी रियल नंबर, और a एक रियल नंबर है. अब ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, -1, -2, 3, 4, 5, 6, फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर a एक रियल नंबर है, देन फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px. जो ये x माइनस ए है, ये px का एक फैक्टर होगा. फैक्टर होगा का मतलब है कि अगर px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, कहने का ये मतलब है. इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है अगर pa इज इक्वल्स टू 0 है, अगर यहां पे इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करें a से, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां a पुट कर दें, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है अगर 0 के बराबर आ जाए, a पुट करने के बाद पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रियल नंबर रखें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू दैट नंबर इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, या x माइनस दैट नंबर विल बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. सो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. आई होप आपको अगर लास्ट क्लास देखी होगी तो ये चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. बाकी इस कॉन्सेप्ट पे अभी लगाते हैं क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कहने की क्या बात कर रहा है यहां पे. राइट. सो कह रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है? अब देखिए x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं. सो x प्लस 2 को अगर अपन 0 के बराबर रखें तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर. करेक्ट है भाई. सो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 के बराबर. अब x की वैल्यू -2 के बराबर आ गई. अब इसको यहां पे रख के देखिए, अगर इस पॉलिनोमियल पे रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है. सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू -2 ओवर हियर. सो पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. सो ये हो गया -2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर plus 5 times of -2 plus 6. Let's solve this. -2 का cube is -8, 2 का square 4 3s are 12, -10 plus 6. Add कर लो, -8 -10 ये हो गया -18, 12 plus 6 ये हो गया +18, -18 plus 18 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया. सो हम यहां से कह सकते हैं कि yes, x plus 2 is a factor ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. सो यहां से x प्लस 2 जो है ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है.
ठीक है, तो बहुत इजी तरीका है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बस x की वैल्यू -2 के बराबर रखनी थी, वहां से अगर 0 के बराबर आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, बस खत्म, सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो। अब फिर से वही बात फैक्टर थ्योरम की, अगर x - 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है x - 1 0 के बराबर होगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? 1 के बराबर। अब अगर x - 1 इसका फैक्टर है मतलब x = 1, इसका क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा मतलब है अगर हम यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 1 पुट कर दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे x जहां जहां आ रहा है वहां वहां हमने 1 रख दिया एंड प्लस k कर दिया और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये कहता है भाई कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x = 1 पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 + 3 - 4 + k = 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर इज -3। है ना भाई, सिंपल चिंटू है, बिल्कुल बेसिक है, x की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। बहुत इजी है ये फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे हाफ ईयरली में हो, चाहे प्री बोर्ड्स में हो, चाहे किसी में भी हो, एक क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से तो आना ही आना है, पक्का आएगा, 100% आएगा। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज कीजिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हम फैक्टराइज करेंगे? सो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को देखिए तो इसकी जो डिग्री है यानी x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 के बराबर है। सो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, जिस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करते क्या है बेसिकली? सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है अगर उसको लिखा जाए तो उसको लिखते हैं ax² + bx + c। ये होता है जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक का। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि ये जो x का जो टर्म है bx जो आ रहा है, ये जो सेंटर में टर्म आ रहा है, इसको हम लोग वो पर्टिकुलर नंबर्स के फॉर्म में, सम के फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है, आपको दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिसका सम करने पे b के बराबर आ जाए और जिसका प्रोडक्ट करने पे a इंटू सी के बराबर आ जाए। सो दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, लेट्स से p q, ताकि p + q करने पे b के बराबर आ जाए और p इंटू q करने पे वो आ जाए किसके बराबर? a इंटू सी के बराबर। कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन ना लो, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को देखो और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें तो यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a क्या है? x² का कोफिशिएंट, x² के आगे आने वाला टर्म। यहां पे x² के आगे आने वाला टर्म क्या है? 6, तो यहां से a की वैल्यू हो गई 6 के बराबर, राइट। b क्या है? x के आगे आने वाला टर्म, x के आगे आने वाला टर्म क्या है? 17, सो b की वैल्यू हो गई 17 के बराबर। c क्या है? c है जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया है, ये किसके बराबर दिया है? ये 5 के बराबर दिया है, तो c की वैल्यू हो गई 5 के बराबर। अब आपको क्या करना है? अब आपको राइट हैंड साइड पे एक जगह लिखना है प्रोडक्ट, एक जगह लिखना है सम, या आप रफ कॉलम में भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो होगा वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। अब a इंटू सी की वैल्यू रखें 6 इंटू 5 यानी 30 के बराबर होना चाहिए, और सम जो होना चाहिए वो 17 के बराबर होना चाहिए, मतलब b के बराबर होना चाहिए। अब दो नंबर्स ऐसे आपको दिमाग लगा के निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 30 के बराबर आएगा और जिनको ऐड करने पे 17 के बराबर आए। तो इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप 30 के ना फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो अगर आप 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो 3 से किया 10 टाइम्स, 2 से किया 5 टाइम्स, 5 से किया 1 टाइम, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 30 के फैक्टर्स आ गए 3, 2, 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप इन फैक्टर्स को इस तरीके से लीजिए सच दैट कि जो इनका प्रोडक्ट है वो 30 के बराबर आ जाए और जो सम है वो 17 के बराबर आ जाए। अब देखिए 3 +
5+2 अगर करा जाए तो कितना आ जाएगा, 5+2 हो जाएगा 7, 7+3 करेंगे तो सम 10 आएगा, 17 नहीं आएगा। और 5 2 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे सम 17 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 5 3 15 अगर हम लोग करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आएगा, और 15 में अगर 2 ऐड कर दें तो 17 आएगा। वाओ सर, वेरी गुड, मैजिक। क्या हो गया, हमने ऐसे दो नंबर्स निकाल लिए जिनको प्रोडक्ट करने पे 30 के बराबर आ रहा है और सम करने पे 17 के बराबर आ रहा है। भाई जादू हो गया, मिरेकल मिरेकल। तो अब ये मिरेकल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बेसिक एप्टीट्यूड, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और ये आपको नंबर्स मिल जाएंगे। पहली बार जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार में मिलना शुरू नहीं होंगे, आप कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन करेंगे, तब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया। सो यहाँ पे ना पेशेंस इज द की, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, हार नहीं माननी है, डटे रहना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस वो बच्चे जो डटे रहे, जो क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, चाहे आंसर आ रहा हो चाहे ना आंसर आ रहा हो, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपका दिमाग अपने आप लगने लगेगा और आप इसको कॉन्कर कर लोगे, आप इसके फैक्टर्स आराम से बना ले जाओगे, राइट। सो अब हमने क्या किया, ये जो 6x² प्लस 17x प्लस 5 था, इसके बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया एज 15x प्लस 2x प्लस 5। तो ये जो 17 था इसको हमने स्प्लिट करके क्या लिखा, 15 प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको x दिखाई दे रहा है, सो यहां से बचेगा 6x प्लस 15, राइट। अच्छा 3 भी तो दिखाई दे रहा है, सो अगर यहां से कॉमन निकालें 3x, अगर हम कॉमन निकालें सो 3x कॉमन दिख रही है, यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 5। सो 2x प्लस 5 यहां से कॉमन आ रहा है, प्लस अब आपको ऐसा कोई नंबर यहां लिखना है, ऐसा नंबर लेना है ताकि ब्रैकेट में भी 2x प्लस 5 आ जाए। सो ब्रैकेट में आपको अगेन 2x प्लस 5 चाहिए। सो बेसिकली आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर यहां पे इस ब्रैकेट में 2x प्लस 5 बन रहा है तो यहां पे भी 2x प्लस 5 सेम नंबर्स बनने चाहिए। तो हमने 2x प्लस 5 लिखा। अब हाउ मेनी टाइम्स 2x प्लस 5 विल गिव अस 2x प्लस 5? सो 1 टाइम्स 1 को अगर 2x प्लस 5 से करोगे तो 2x प्लस 5 आएगा। अब टोटल में से अगर आपने 2x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 3x और यहां से बचा 1। सो ये आ गया आपका फैक्टराइज होके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके फाइनल आंसर। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली चीज समझ में आई होगी। अगेन मैंने बोला हो सकता है जब आप अप्लाई करना शुरू करें एक बार में आप अप्लाई ना कर पाए, आपको इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे, हार नहीं माननी है, लगाते जाना है ऐसे क्वेश्चंस। और अगर आपसे शुरुआत में क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आ रहे तो कोई टेंशन नहीं, आप आंसर देख लो, फिर सॉल्व करो, फिर समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आंसर निकला, खुद से आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया आंसर देखो, फिर रखो, फिर समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर से ट्राई करो। तो जो ट्राई करता रहता है ना, जो डटा रहता है फील्ड में, किसी भी फील्ड में, वो हमेशा उस फील्ड को कॉन्कर करता है। सो किसी भी फील्ड में जो सबसे अच्छा या सबसे बड़ा आदमी होता है, चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो या फुटबॉल के मेसी हो, कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, उस फील्ड में जिसने सबसे अच्छा किया है वो हमेशा वही व्यक्ति होता है, वही पर्सन होता है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ता नहीं है, बहाने नहीं ढूंढता कि यार चलो अब हमको समझ में नहीं आ रहा, हमसे नहीं हो रहा, छोड़ो, सो जाओ, रहने देते हैं, कल कर लेंगे। वो बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। बंदा वो हमेशा सक्सेसफुल होता है जो आखिरी तक डटा रहे, जिसको दिखाई दे रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं मैथ्स के क्वेश्चंस, मुझसे नहीं हो रहे हैं एक बार में क्वेश्चन, मुझे 4-4 5-5 क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति, जो पर्सन उसको करता रहेगा, जो डेडिकेशन से लगा रहेगा, जिसके अंदर परसिस्टेंस होगा, वही पर्सन उसको कॉन्कर करेगा। सेम इज द केस विद मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स को कॉन्कर करना है, मैथमेटिक्स को अपना फ्रेंड बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, तो आपको लगे रहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और जगह जगह जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर पाओगे तभी आप मैथ्स में हीरो बन पाओगे, तभी आप मैथ्स को कॉन्कर कर पाओगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग
फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि हमने फैक्टराइज कैसे किया यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहां पे फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके लास्ट में एक कांस्टेंट जरूर होगा, उस कांस्टेंट के फैक्टर्स निकाल लीजिए और उन फैक्टर्स को प्लस और माइनस दोनों के साथ लिख लीजिए। तो यहां पे ना फैक्टर थ्योरम से अगर हमको इसको फैक्टराइज करना है तो हमको यहां पे लगाना पड़ता है हिट एंड ट्राई मेथड। अब ये हिट एंड ट्राई मेथड होता है कि आपको वैल्यूज रख रख के देखनी है, हिट करना है, ट्राई करना है, हो सकता है कोई वैल्यू पे हिट हो जाए। सो हिट एंड ट्राई मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो 6 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 6 खुद फैक्टर है। अब इन सारे फैक्टर्स के प्लस और माइनस दोनों ले लीजिए। सो +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स की वैल्यू, ये जो फैक्टर्स निकल के आए ना, अब यहाँ पे x की जगह एक एक, y की जगह एक एक करके ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो और ये देखो कि किस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं +1 रख के, तो ये हो जाएगा 1 -5 +6, 1 + 6 7 -5, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1 इसका फैक्टर नहीं है। -1 रख के देखते हैं, सो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 5 + 6, अगेन ये 0 के बराबर नहीं है तो 1 भी इसका फैक्टर +1 नहीं है। +2 रख के देखते हैं, सो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 -10 + 6, अब देखो 6 + 4 10, 10 - 10, ये आ गया 0 के बराबर। कब आया 0 के बराबर, जब हमने x की जगह रखा 2, राइट। सो x की जगह 2 रखने पे ये पूरा क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब है x = 2 इसका 0 है, या हम ये कह सकते हैं यहां से बाय पुटिंग y = 2, यहां x नहीं दिया y दिया है, बाय पुटिंग y = 2, y² - 5y + 6 becomes = 0, therefore y - 2 is a factor of the given पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये लिख लीजिएगा। अब y - 2 अगर इसका फैक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को, ट्राइनोमियल को डिवाइड कर दें, किससे, y - 2 से। अब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आपने शायद 8th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी सिखा देता हूं। सो y² - 5y + 6 को हमको डिवाइड करना है y - 2 से, ताकि हमको दूसरा पॉलिनोमियल भी यहां से मिल जाए। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सो यहाँ पे देखिए y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो y को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको y की पावर 2 मिल जाए, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² मिल जाएगा, राइट। तो y को y से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया y², और -2 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2y। नेगेटिव साइन लगाया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया -3y + 6। अब देखिए आपको y को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको -3y मिल जाए। सो y को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3y मिल जाए, तो जाहिर सी बात है -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y मिल जाएगा। सो -3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -3y, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया +6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया ये आपस में, और हमारे पास एक और फैक्टर आ गया, कौन सा, y - 3। सो यहां से दो फैक्टर्स निकल के आए, एक तो y - 2 और दूसरा डिवाइड करके जब हमने देखा तो दूसरा फैक्टर निकल के आया y - 3। सो कह रहा था फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, इसको अगर हमने फैक्टराइज करके लिखा तो हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे y - 2 टाइम्स y - 3। इसको अगर आप यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से यही आ जाएगा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा फिर से यही। इसका मतलब है जो हमारा ये फैक्टर है, ये जो फैक्टराइज किया है, ये बिल्कुल सही तरीके से फैक्टराइज किया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद शुरुआत में लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका एक और पार्ट बचा है, बस वो लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। बाकी ये चैप्टर पूरा का पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म, बस एक पार्ट और बचा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।